कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो रेलवे ग्रुप डी भर्ती 2025 का ऑनलाइन आवेदन 23 जनवरी 2025 से स्टार्ट हो गया है। तो अब हम लोग टोटल फॉर्म फिलअप को लेकर देखने वाले हैं कि कौन से जोन में टोटल फॉर्म फिलअप ज्यादा हो रहे हैं और आपको कौन से जोन से फॉर्म अब डालना चाहिए। मॉक टेस्ट के आधार पर भी देखेंगे कि आपके मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं, तो आपको कौन सा जोन चूज करना चाहिए। 5 सेफ जोनों की भी बात मैं करने वाला हूं कि कौन से ऐसे 5 जोन है जहां पे कम कट ऑफ जाएगी और कहां पे आसानी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। 2019 की कट ऑफ भी मैं दिखाऊंगा कि 2019 में कहां की कट ऑफ कितनी गई थी, उसके आधार पर भी आप डिसाइड कर पाएंगे इस बार की आपकी कट ऑफ कितनी जाएगी आपके जोन में और कौन सा जोन आपको चूज करना चाहिए। टोटल फॉर्म फिलअप तो मैं दिखाने वाला हूं कि टोटल फॉर्म फिलअप आपके जोन में कितना आने वाला है। सबसे पहले हम सबसे आगे देखेंगे तो सबसे नंबर 1 पे आपको दिख लेगा आरआरबी जोन अहमदाबाद यानी वेस्टर्न मुंबई। जो वेस्टर्न मुंबई के नाम से जो वैकेंसी आई हुई है वो आरआरबी अहमदाबाद की है। तो वहां पे देखेंगे 4672 टोटल वैकेंसी आई हुई है और जो 2019 में कट ऑफ गई थी जो 62.76 आपकी कट ऑफ गई थी। टोटल फॉर्म फिलअप देखेंगे तो इसमें 65,000 सबसे ज्यादा लोगों का इंटरेस्ट जो है इसी जोन को निकल के आ रहा है। तो 65,000 टोटल यहाँ फॉर्म फिलअप हो गए। और यहाँ पे मॉक टेस्ट में अगर आपके स्कोर 40 से 45 के राउंड आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे इस जोन में डालेंगे तो आपके इस जोन में सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। स्टूडेंट ने फॉर्म डाल रहे हैं लेकिन एवरेज स्टूडेंट का जो स्कोर देखेंगे लगभग इतना ही रह रहा है, तभी वो दूर जाके अपना सिलेक्शन चाह रहे हैं। दूसरे नंबर पर देखेंगे प्रयागराज आ रही है। तो प्रयागराज का देखेंगे तो प्रयागराज में 2020 वैकेंसी निकली हुई है। पिछली बार की कट ऑफ 66 गई थी और 55,000 के लगभग आसपास यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप हो चुका है और एक डेंजर जोन में आता है। तो इस जोन से अगर आप मॉक टेस्ट में आपका अच्छे स्कोर नहीं आ रहे तो इस जोन को बिल्कुल मत डालिएगा। यहाँ पे 50 के ऊपर अगर मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं तभी इस जोन को आप लोग प्रीफर करिएगा। तीसरे नंबर पर जयपुर को देखते हो। जयपुर में 1433 टोटल वैकेंसी है। पिछली बार कट ऑफ गई थी 68 गई थी, इस बार 40,000 अभी टोटल फॉर्म फिलअप हो चुका है और 45 और 50 के बीच में यदि मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं तभी इस जोन को आप लोग चूज करिएगा, फॉर्म डालिएगा, अन्यथा यहाँ की कट ऑफ और हाई जाएगी, फिर आपको परेशानी हो सकती है। हुबली देखेंगे, हुबली जो बंगलौर वाला रीजन है 503 मात्र वैकेंसी निकली हुई है। पिछली बार 66 कट ऑफ गई थी और इस बार यहाँ पे 15,210 लड़कों ने अभी टोटल फॉर्म फिलअप किया है। ये भी रीजन में 45 से 50 के आसपास यदि नंबर आ रहे हैं तो इस जोन से आप लोग डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होनी। भुवनेश्वर देखेंगे, भुवनेश्वर 964 वैकेंसी निकली, पिछली बार 66 कट ऑफ गई थी और 20,168 टोटल यहाँ पे फॉर्म फिलअप हो चुका है इस समय तक। 40 के ऊपर आपकी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं तो इस जोन को आप डालेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। जबलपुर का देख लीजिए, जबलपुर में 1614 वैकेंसी निकली हुई है, 65 पिछली बार की कट ऑफ गई थी और 30,115 टोटल स्टूडेंटों ने इस समय तक फॉर्म आवेदन कर चुके हैं इस जोन में। और 45 से 50 में अगर नंबर आ रहा है मॉक टेस्ट में तो इस जोन से प्रीफर कर दीजिएगा, कोई भी आपको दिक्कत देखने को नहीं मिलेगी, आपका सिलेक्शन रेलवे ग्रुप डी में हो जाएगा। चेन्नई में देखेंगे तो चेन्नई में 2694 टोटल वैकेंसी निकली हुई है और एक तरीके से एकदम सेफेस्ट जोन है। यहाँ पे देखेंगे 35 से 40 के नंबर आप भी मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं तो आप इस जोन में डाल देंगे तो निश्चित ही आपका रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन हो जाएगा। और ये देखिए, ये चीज मैं तब कह रहा हूं कि अब अभी तक आपके इतने ही आ रहे हैं, धीरे धीरे आप मेहनत करके बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर टारगेट आपको 80 के प्लस ही रखना है। आपको टारगेट भले 80 से ऊपर ही रखना है लेकिन फिलहाल आप एक तरीके से सेफ जोन चूज कर लेंगे अभी, तो बाद में 2-4 नंबर कम भी आएंगे तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आपको टारगेट 80 से ऊपर लेके ही चलना है। उसके बाद हम लोग गुवाहाटी जोन का देखते हैं। गुवाहाटी जोन भी एक तरीके से एकदम सेफेस्ट जोन आता है, 2048 वैकेंसी है। पिछली बार देखेंगे कट ऑफ 60 नंबर पे यहाँ पे सिलेक्शन हो गया था। यहाँ पे 40,000 स्टूडेंट ने टोटल फॉर्म फिलअप किया और 35 से 40 यानी चेन्नई और गुवाहाटी एकदम सफेद जोन है। इस जोन से आप फॉर्म डाल के आसानी से रेलवे ग्रुप में सिलेक्शन पा लेंगे। उसके बाद से देखेंगे साउदर्न कोलकाता, साउदर्न कोलकाता वाला रीजन को देखेंगे जो कि रांची वाला रीजन इसको बोलते हैं। 1,044 टोटल वैकेंसी है, 70 नंबर पिछली बार की कट ऑफ गई थी। इस समय 35,000 स्टूडेंटों ने यहाँ पर टोटल फॉर्म कर चुके हैं और 40 के यदि ऊपर आ रहे हैं तभी इस जोन को प्रीफर करिएगा। मुंबई सेंट्रल जो कि 3244 टोटल वैकेंसी है, 64 नंबर पिछली बार कट ऑफ गई थी, 42,000 टोटल इसमें फॉर्म फिलअप हो चुका है यहाँ पे और 40 के ऊपर आपके इस समय मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहे हैं तभी इस जोन को प्रीफर करिएगा, अन्यथा आप सेफ जोन में और चले जाइएगा जो मैं 35 से 40 के आसपास बताता हूँ। हाजीपुर रीजन का देखिएगा, ये पटना वाला रीजन है, 1251 यहाँ पे टोटल वैकेंसी पिछली बार 66 कट ऑफ गई थी और 33,129 यहाँ पे अभी टोटल फॉर्म फिलअप हुआ है और 50 के ऊपर। आपको पता है हाजीपुर पटना रीजन ये डेंजर जोन में आता है। लास्ट में हम लोग सेफ जोन डेंजर जोन भी देखने वाले हैं, कौन सा जोन सेफ है उस पर भी लोग बात करेंगे। बिलासपुर का देखिएगा 1337 टोटल वैकेंसी है, 60 पिछली बार कट ऑफ गई थी और 30,000 लोगों ने यहाँ पे फॉर्म आवेदन कर चुका है अभी तक, 40 के ऊपर रहेगी, एक तरीके से भी आपका सेफ जोन है। सिकंदराबाद का देखिएगा, पिछली बार सबसे कम कट ऑफ जो है सिकंदराबाद की गई थी, 57 नंबर पे सिलेक्शन हो गया था और इस बार भी 40,000 लड़कों ने यहाँ पे फॉर्म डाल दिया है और इसमें 40 के ऊपर आपका मॉक टेस्ट में स्कोर आ रहा है तो इस जोन को प्रीफर कर दीजिए।
नई दिल्ली का देखेंगे, नई दिल्ली में 4785, सबसे ज्यादा वैकेंसी यहीं पे है। पिछली बार भी सबसे ज्यादा वैकेंसी नई दिल्ली में ही थी और सबसे ज्यादा कटाप यहाँ की गई थी। तो यहाँ पे भी इस बार भी कटाप हाई जाने के चांसेस है। तो इस जोन में अगर आपके अच्छे स्कोर नहीं आ रहा है तो इस जोन से बचिएगा। बहुत कोई खास रीजन होगा, घर होगा, तभी इस जोन को चूज करिएगा, अन्यथा आपको दूर जाना चाहिए। उसके बाद से हम सबसे लास्ट में गोरखपुर रीजन वाला देखते हैं। गोरखपुर का देखिएगा 1370 वैकेंसी है, 69 नंबर पिछली बार कट ऑफ गई थी। 31 अभी तक टोटल फॉर्म फिलअप हो चुका है और ये भी 50, यानी नई दिल्ली और गोरखपुर वाला एकदम डेंजर जोन, इन जोनों से आपको बचना चाहिए। ईस्टर्न कोलकाता का देखेंगे 1817 वैकेंसी है, 70 नंबर के आसपास पिछली बार कट ऑफ गई थी। 30,000 लड़कों ने यहाँ पे टोटल फॉर्म फिलअप अभी तक कर दिए हैं और 45 से 50 के बीच में स्कोर आ रहे हैं। तो इस जोन को आप लोग प्रीफर कर दिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। अब 5 सेफ जोनों की मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा आपके लिए सेफ जोन है चेन्नई, उसके बाद से गुवाहाटी। ये दो ऐसे जोन है जहां पे बहुत ही कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद से अगर और सेफ जोन की अगर हम बात कर लेते हैं तो अहमदाबाद भी एक ठीक ठाक रीजन है। अहमदाबाद में भी आप कम नंबर पे आपका सिलेक्शन होगा, 3 हो गया। और चौथे नंबर पे अगर हम बात करें तो सिकंदराबाद जोन जो है एकदम एक तरीके सेफ जोन है, कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। और 5वें नंबर पे मुंबई सेंट्रल। ये 4-5 ऐसे जोन है जिनका आसानी से कम नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो और डेंजर जोन की बात कर लेंगे तो प्रयागराज डेंजर जोन है, पटना डेंजर जोन है। इन जोनों से आपको बिल्कुल बचना है। अजमेर वगैरह से थोड़ा सा बच के रहिएगा, यहाँ पे कटाप थोड़ा सा जा ही जाती है। हाजीपुर की ज्यादा जाएगी जो पटना रीजन है, ठीक है। तो इन सारे डाटा के आधार पे आप अभी जोन अपना सिलेक्ट कर सकते हैं और जैसे ही डाटा आता रहेगा निश्चित तौर पे हम आपके लिए रेगुलर तौर पे डाटा लाता रहेंगे और सेफ जोन की बात मैं करता रहूंगा। वीडियो अच्छी लगती रहेगी तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा और दोस्तों में भी शेयर करिएगा, उनको भी पता चले कि मॉक टेस्ट के आधार पे कैसे जोन को चूज करना है। उनका अगर अच्छा स्कोर आ रहा है तो कौन सा जोन चूज कर लेंगे, और यदि उनके कम नंबर आ रहे हैं तो आपको सेफ जोन की तरफ जाना ही होगा, जिस जोन की तरफ मैं बात करता हूं। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।